Hello everyone, welcome to Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. In today's video, we will be solving IMO International Mathematics Olympiad Workbook class 9th. Today we will solve chapter 11 Constructions. स्टार्ट करने से पहले आपको NCERT की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, NCERT एक बार सॉल्व की हुई होनी चाहिए, तो ये आपको आगे हेल्पफुल रहेगा. First question, for which of the following conditions the construction of a triangle is not possible? इस चैप्टर में हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने की बहुत सारी अलग अलग मेथड्स की है, तो उसमें हमें ये चार ऑप्शंस में डिफरेंट मेथड्स दी है, आउट ऑफ विच एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें वो फाइंड करना है. फर्स्ट, इफ़ टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन. अगर हमें दो साइड और एक एंगल गिवन है ट्राइंगल का, तो अगर दो साइड गिवन है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल गिवन है तो हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. हम पहले एक साइड कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और दूसरी साइड, और थर्ड साइड हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. पर यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल मेंशन नहीं किया, वन एंगल लिखा है, तो इस केस में कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होगा. फिर भी हम आगे के ऑप्शंस चेक कर लेंगे. ऑप्शन बी, इफ़ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम इज गिवन. अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन है तो हमने जैसे अभी बताया वैसे हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इफ़ वी हैव द इंक्लूडेड एंगल. थर्ड केस, इफ़ थ्री साइड्स आर गिवन. अगर थ्री साइड्स गिवन है तो भी हम पहले एक बेस बना देंगे, दूसरी दो साइड को आर्क बना के हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो थर्ड केस भी हमने किया हुआ है, तो वो भी पॉसिबल है. लास्ट क्या है, इफ़ टू एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम इज गिवन. तो हम एक साइड बनाएंगे और उसके थ्रू दो एंगल्स बना देंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें ट्राइंगल मिल जाएगा. तो फोर्थ केस भी हमने किया हुआ है. तो ये सारे केस पॉसिबल है एक्सेप्ट द फर्स्ट वन जिसमें हमें बोला है वन एंगल. अगर इंक्लूडेड एंगल होता तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाता. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. इस केस में हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे. सेकेंड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल LMN in which LM is 8 सेंटीमीटर. हमें एक साइड की लेंथ गिवन है, एंगल L इज 45 डिग्री. एक साइड की लेंथ गिवन है और एक एंगल गिवन है. हमें क्या पूछा है, द कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल व्हेन MN प्लस LN इज इक्वल टू. तो हमें पता है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. कोई भी ट्राइंगल की नेसेसरी कंडीशन ये है कि किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है. तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो 6 सेंटीमीटर इज लेस देन 8 सेंटीमीटर, तो उस केस में ट्राइंगल नॉट पॉसिबल. ऑप्शन बी 7, वो भी लेस देन 8, तो उसमें भी नहीं होगा. सी 9 सेंटीमीटर. अगर दो साइड का सम 9 सेंटीमीटर है विच इज़ ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर द थर्ड साइड, तो वो पॉसिबल है. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. इस क्वेश्चन में हमें वो कंडीशन अप्लाई करनी है. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, which of the following angles cannot be constructed by using ruler and compass only. तो हमें एंगल कंस्ट्रक्शन हमने किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज वाज एंगल कंस्ट्रक्शन, तो उसमें हमने सारे अलग अलग एंगल्स किए थे. अब 30 डिग्री हमने किया था. हम पहले लाइन बनाएंगे, उससे एक सेमी सर्कल बना देंगे, आर्क्स, दो आर्क्स बनाएंगे कीपिंग द सेम रेडियस. तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी 60, दिस विल बी 120. ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन था. उसके बाद ये एंगल का जब हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो हमें 30 डिग्री मिल जाएगा, मतलब 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो सकता है.
अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाएंगे। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी कंस्ट्रक्शन किया है, तो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर विल गिव अस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है। C इज़ 70 डिग्री, वो हम कंपास को लेके कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए वी नीड प्रोटेक्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C 70 डिग्री। 30 डिग्री कैसे बनेगा? 60 डिग्री के एंगल बाइसेक्टर से। 45 डिग्री कैसे बनेगा? 90 डिग्री के एंगल बाइसेक्टर से। पहले हम हमारा बेसिक आर्क बनाएंगे, उसको ही रेडियस लेके 2 आर्क्स लेंगे, तो हमें 60 और 120 डिग्री मिलेंगे। 60 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर विल गिव अस 30। फिर ये लाइन, ये जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर, स्ट्रेट लाइन का 180 का एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल गिव यू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड और 90 डिग्री का बाइसेक्टर विल गिव यू 45। तो ये तीनों एंगल रूलर और कंपास से कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। फॉर 70 डिग्री वी नीड प्रोटेक्टर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C 70 डिग्रीज। Fourth question, the construction of triangle PQR in which QR is 7 cm, angle Q is 50 degree is not possible when PQ minus PR is equal to। इस क्वेश्चन में हमें एक साइड की लेंथ दी है और हमें पूछा है कि अगर दूसरी दो साइड का डिफरेंस कितना होगा तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। एंगल हमें एक गिवन है जिसका कोई यूज़ नहीं है। अब हमने एक फर्स्ट स्टेटमेंट हमने किया था दैट सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। वैसे ही डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन में अगर कोई भी ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है PQR, तो उसके लिए कोई भी ट्राइंगल के लिए 2 कंडीशन होती है दैट sum of 2 sides, sum of any 2 sides should be greater than the third side। कोई भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। वैसी ही सेम कंडीशन होती है दैट डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। तो हमें ये कंडीशन यूज करनी है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस शुड बी लेस देन थर्ड साइड। थर्ड साइड यहाँ पे क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस जो भी है दैट शुड बी लेस देन 7 सेंटीमीटर। तो हमें बस ये डिफरेंस देखना है। तो जो ऑप्शन में डिफरेंस लेस देन 7 सेंटीमीटर होगा वो करेक्ट साइड होगी। उस केस में ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होगा, पर हमें पूछा है व्हेन इज इट नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल के लिए 7 सेंटीमीटर से लेस वाला जो ऑप्शन नहीं है वो करेक्ट होगा। लेस देन 7, ये लेस देन 7 है तो इस केस में ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा। 6 इज ऑल्सो लेस देन 7, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 3 इज ऑल्सो लेस देन 7, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। पर ऑप्शन C 9 सेंटीमीटर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट? ऑप्शन A, अब हमें थोड़ी स्टेटमेंट्स दी, हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। an angle of 52.5 डिग्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 52.5 डिग्री आपको फर्स्ट टाइम देख के लगेगा कि इसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो 52.5 इज डबल ऑफ व्हाट? 52.5 इज डबल ऑफ 105 डिग्री। 52.5 इज डबल ऑफ 105। 105 का कंस्ट्रक्शन हमने किया है, तो 105 कंस्ट्रक्ट करके उसका एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो 52.5 कैन बी कंस्ट्रक्टेड। कैसे करेंगे 105? तो 105 हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया था? हम पहले लाइन हमारी बेस लाइन बनाएंगे, सेंटर पॉइंट लेंगे, फिर जो हमारी आर्क है वो बनाएंगे रैंडम रेडियस लेके,
उतना ही रेडियस लेके हम 2 आर्क मार्क करेंगे। तो ये जो आर्क होगी दिस विल बी 60 डिग्री, ये जो आर्क होगी दिस विल बी 120 डिग्री। अब ये वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर हम बनाएंगे, तो वो हमारी आर्क हो जाएगी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 120 डिग्री, उसका एंगल बाइसेक्टर विल बी 105। 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर 90 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 210 डिवाइड बाय 2 105 डिग्री। तो 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये होगा 105 डिग्री, और 105 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर विल गिव यू 52.5 डिग्री। 105 का एंगल बाइसेक्टर इट विल गिव यू 52.5 डिग्री। तो एन एंगल ऑफ 52.5 डिग्री कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। सेकेंड ऑप्शन, a triangle ABC can be constructed in which एक साइड हमें गिवन है AB is 5 सेंटीमीटर, एंगल A is 45 डिग्री एंड BC plus AC is 5 सेंटीमीटर अगेन। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में कंडीशन यूज़ की थी, सम ऑफ टू साइड्स, यहाँ पे कौन सी टू साइड्स है BC plus AC, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस केस में। सम ऑफ टू साइड्स क्या है 5, थर्ड साइड क्या है 5, तो 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5। ये जो है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाला साइन है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो सम ऑफ टू साइड्स अगर थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, तो भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था। यहाँ पे ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड लिखा है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेंगे। अ ट्राइंगल ABC कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन विच BC इज 6 सेंटीमीटर, एंगल C इज 30 डिग्री, AC माइनस AB इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगेन हमें डिफरेंस गिवन है, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, उसके लिए क्या कंडीशन थी, शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। तो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ पे डिफरेंस क्या है 4 इज लेस देन 6, तो ये करेक्ट है, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें क्या बोला है, अ ट्राइंगल ABC कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन विच एंगल B इज 60 डिग्री, एंगल C इज 45 डिग्री एंड सम ऑफ 3 साइड्स इज गिवन। हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में लास्ट में 3 कंस्ट्रक्शन किए थे, एक जब सम गिवन हो, दूसरा जब डिफरेंस, एंड थर्ड वाज व्हेन 2 एंगल्स आर गिवन एंड द सम ऑफ ऑल साइड्स इज गिवन। तो ये कंस्ट्रक्शन भी हमने किया है, तो ये कंस्ट्रक्शन भी पॉसिबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट हम आ जाएंगे अचीवर्स सेक्शन पे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज 6 सेंटीमीटर, एंगल A इज 45 डिग्री and AC minus BC is equal to 4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज गिवन, वो वाला कंस्ट्रक्शन करना है। उसके स्टेप्स हमें गिवन है बट दे आर इन जम्बल्ड फॉर्म, वी हैव टू अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, डिफरेंस व्हेन वन साइड इज गिवन, वन एंगल इज गिवन एंड डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन। सो फर्स्ट स्टेप इज, जो साइड हमें नोन है हम पहले वो ड्रॉ कर लेंगे। सो फर्स्ट स्टेप करेक्ट है, ड्रॉ AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो वो आ गया। नेक्स्ट
जॉइन, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, जो एंगल हमें गिवन है वो कंस्ट्रक्ट कर देते थे उस साइड से, टेकिंग दिस एंगल। अब हमने पहले ए सी ड्रॉ किया, ए बी ड्रॉ किया, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एंगल ए गिवन है, तो ए से हम एक आर्क बनाएंगे ए एक्स, ठीक है, ऑफ 45 डिग्री। सो आवर सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ एंगल बी ए एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये आवर नेक्स्ट स्टेप वुड बी थर्ड स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप के बाद थर्ड स्टेप। देन हम क्या करते थे, यहाँ पे आर्क कट करते थे ऑफ द लेंथ दैट इज ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस के लेंथ की हम आर्क कट करते थे। फ्रॉम रे ए एक्स कट ऑफ लाइन सेगमेंट ए डी इक्वल्स टू ए सी, इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज फोर्थ स्टेप। तो हमारा अभी तक का ऑर्डर क्या है, 1 3 4, दैट इज मैचिंग विथ ओनली ऑप्शन है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर डायरेक्टली 2-3 स्टेप में ही आ जाएगा, पर हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पे कट किया बी डी, सॉरी ए डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। Now we will join point B and D. After that, our next step is draw perpendicular bisector of BD. BD का perpendicular bisector हम draw करेंगे which cuts AX at C. अब ये कंस्ट्रक्शन स्केल के हिसाब से नहीं है, इसलिए ये AX को कट नहीं कर रहा है, बट इफ़ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो यहाँ पे कहीं पे कट करेगा AX को C पॉइंट पे, और ये जो हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट यू ड्रॉ AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन यू कम टू थर्ड स्टेप विच इज ड्रॉ BAX इक्वल्स टू, हमें ये लेंथ हमें डेफिनेट लेंथ नहीं पता, सो वी विल ड्रॉ अ लाइन, वी विल ड्रॉ अ रे AX which makes an angle 45 degree with AB. After which fourth step हम लेंगे from ray AX cut off line segment AD equals to AC minus BC 4 centimeter. After which you will join B and D. Then BD का perpendicular bisector बनाएंगे which will cut ray AX at point C. After that, last step is join B and C to obtain the required triangle. So 1 3 4, then 5, then 6, and then step 2. So correct answer is option A. Next question 7th, true and false. We are given 3 statements. We have to check true and false for them. First, a triangle whose sides measure 8, 4 and 12 centimeter can be constructed. तो देखो ट्राइंगल की हमारी एक ही कंडीशन थी, 2 कंडीशंस थी, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स लेस देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे 2 साइड क्या है, सम ऑफ 2 साइड्स। अब वो 2 साइड्स हम पैर में सारी चेक करेंगे कि सम ग्रेटर देन थर्ड साइड हो रहा है कि नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे AB प्लस BC, ये साइड्स को हम बोल देंगे, ये साइड AB, दिस इज साइड BC एंड दिस इज साइड AC. AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, ऑल्सो AB plus AC greater than BC and AC plus BC should be greater than AB. तीनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और सेम डिफरेंस के लिए, देन ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो अगर मैं पहले ही पार्ट में चेक करूँ तो 8 plus 4 will be 12 and third side is 12, तो 12 is not greater than
12, तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। हमारा पहला ही केस में आ गया दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम फॉल्स लिख लेंगे। अगर ये करेक्ट आता तो हम बाकी सारी कंडीशंस चेक करते, सारी फुलफिल होनी चाहिए फॉर इट टू बी कंस्ट्रक्टेड, पर अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हो गया कि 12 इज़ नॉट ग्रेटर देन 12, तो अब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, आगे की भले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। सो दिस इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ पॉसिबल to construct an angle of 57.5 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो अब ये पॉइंट वाला एंगल है, तो अगर कोई भी पॉइंट वाला एंगल होता है तो वो एंगल बाइसेक्टर से ही मिलता है, तो 57.5 का डबल क्या होगा 115। 115 का कंस्ट्रक्शन हमने नहीं किया, तो ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट, ये एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो false. Third, it is possible to construct a triangle XYZ in which angle X is 60, Y is 100 and Z is 20. अगर हमें ट्राइंगल में तीनों एंगल गिवन है तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वी नीड एटलीस्ट वन साइड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। तीनों एंगल के हेल्प से हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अगर तीनों साइड गिवन है तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल में हो सकता है, वन साइड एंड टू एंगल्स में हो सकता है, बट इफ वी आर गिवन थ्री एंगल्स देन वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question 8. Let ABC be a triangle in which BC is 5 centimeter, angle B is 60 degree, AC plus AB is 7.5 centimeter. Given below are the steps of construction of triangle ABC. Which of the following steps is incorrect? हमें triangle का construction if we are given one side and sum of two sides एंड अ एंगल, वो प्रोसेस हमें पता है। हम इनके स्टेप्स फॉलो करके कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा स्टेप रॉन्ग है, हमें बस वही आइडेंटिफाई करना है विच स्टेप इज इनकरेक्ट। सो द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो लेंथ गिवन है पहले हम वही ड्रॉ कर लेंगे। BC हमें लेंथ गिवन है एक साइड की, वो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट। उसके बाद ड्रॉ एंगल XBC एट पॉइंट B ऑफ लाइन सेगमेंट BC। एंगल B हमें 60 डिग्री गिवन है, यहाँ पे हमने वही किया है, XBC इज 60 डिग्री एट पॉइंट B, तो ये स्टेप भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, कट ऑफ PB इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर ऑन रे BX। यहाँ पे हमें PB की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। हम जो आर्क कट करते हैं दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू साइड्स विच इज हियर 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये स्टेप इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्शन क्या होगा दैट PB शुड बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। सो थर्ड स्टेप इज इनकरेक्ट। आगे के स्टेप्स हम चेक करेंगे। हमने P कट किया 7.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट जॉइन PC, ये स्टेप करेक्ट है। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC विच इंटरसेक्ट्स रे BX एट A। हमारा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में होता है कि हम ये जो PC है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो रे BX को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट A। यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। सो दिस स्टेप इज ऑल्सो रॉन्ग, तो थर्ड स्टेप इनकरेक्ट, फिफ्थ स्टेप इनकरेक्ट। करेक्शन क्या होगा, BC का नहीं, हमें PC का एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है टू गेट पॉइंट A। द लास्ट स्टेप इज join AC, ABC is the required triangle.
सो यहाँ पे हमारे इनकरेक्ट स्टेप्स कौन से हैं? स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 5. ऑप्शन डी is our correct answer. Next, question number 9. Following are the steps of construction of rectangle ABC. Rectangle ABC के steps of construction given है, in which sides are of length 5 centimeter and 3.5 centimeter. We have to arrange these steps. Again हमें ये steps को correct order में arrange करना है. तो as usual our first step is कि जो side given है वो draw कर लेंगे. हम draw कर लेंगे line segment ACBC. यहाँ पे name is given as BC. तो draw line segment BC of length 5 centimeter. This has to be your first step. The first step is in the correct order. After which हम यहाँ से 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. So we will draw BX क्योंकि ये रेक्टेंगल है, therefore this angle has to be 90 degree. So we will draw perpendicular BX here. तो यहाँ पे क्या लिखा है? नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ एंगल XBC equals to 90 degree at point B of line segment BC. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप विल बी P के बाद R. आफ्टर दैट हमें यहाँ पे कितनी लेंथ चाहिए? एडजेसेंट लेंथ इज गिवन एज 5 and 3.5 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है 3.5 सेंटीमीटर. सो वी विल कट एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. कट अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर ऑन BX. तो यहाँ पे हम कट करेंगे A. दिस लेंथ हैज़ टू बी 3.5 सेंटीमीटर. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप. सो द नेक्स्ट स्टेप इज P, R एंड देन S. आफ्टर दैट विथ CS सेंटर, आफ्टर दैट देखो P, R, S, विच ऑप्शन इज मैचिंग? ऑप्शन B डायरेक्टली मैच हो गया P, R, S. पर फिर भी हम फर्दर चेक कर लेंगे. अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप विल बी, यहाँ पे क्या बोला है? नेक्स्ट स्टेप इज Q. हम चेक कर लेते हैं. Q विथ A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. A को सेंटर लेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट विथ C एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. C सेंटर लेंगे, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट D. क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस 3.5 है C से और A से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर. अब हम जब AD और CD को ज्वाइन करेंगे, दिस एंगल विल ऑटोमेटिकली बिकम 90 डिग्री और ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. सो अवर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इज दिस. फर्स्ट हम कोई भी एक लेंथ जो गिवन है वो ड्रॉ करेंगे. उसके बाद वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओवर देयर. उसके बाद जो नेक्स्ट लेंथ गिवन है उतनी लेंथ की हम आर्क लेंगे. देन वी विल टेक दीज 2 पॉइंट्स और C से 3.5 सेंटीमीटर की आर्क, A से 5 सेंटीमीटर की आर्क टू ऑब्टेन द लास्ट पॉइंट D. तो हमें रेक्टेंगल के चारों पॉइंट्स मिल गए. वी विल कनेक्ट देम. तो हमें मिल जाएगा रेक्टेंगल ABCD. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स. क्वेश्चन 10. Step 1 and Step 5 are in correct order while constructing an equilateral triangle. अब इस क्वेश्चन में दे आर कंस्ट्रक्टिंग एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. उस इक्विलैटरल ट्राइंगल की हमें एल्टीट्यूड की लेंथ गिवन है, whose altitude measures 5 centimeter. So in this triangle we know the length of altitude. Which of the following options is correct while arranging the remaining steps in correct order? ये दोनों स्टेप करेक्ट ऑर्डर है हमारे, स्टेप 1 एंड स्टेप 5. वी हैव टू अरेंज द रिमेनिंग 3 steps.
So the first step is draw line XY. हमें एल्टीट्यूड की लेंथ गिवन है, तो हम ऑब्वियसली कोई भी एक पॉइंट लेके पहले एल्टीट्यूड बना देंगे ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ विच इज 5 सेंटीमीटर. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज मार्क एनी पॉइंट P. अब लाइन ड्रॉ करने के बाद वी विल मार्क एनी पॉइंट P ऑन XY. सो पहले आएगा थर्ड स्टेप. आफ्टर दैट फ्रॉम P draw PQ. This is point P and this is Q perpendicular to XY. फिर क्या है? Next step is from angle P set off PA equals to 5 centimeter cutting PQ at A. ये जो लाइन हमने बनाई है उसमें हम ये आर्क को हम PQ नेम देंगे and this point that we cut off of 5 centimeter length we will name it as A. तो ये हमें ट्राइंगल का एल्टीट्यूड मिल गया. उसके बाद स्टेप 5 तो करेक्ट ऑर्डर में है. दैट कंस्ट्रक्ट एंगल PAB is 30 डिग्री, PSC is 30 डिग्री. यहाँ पे 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करो, यहाँ पे 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करो, तो ये जो ट्राइंगल मिलेगा दैट इज योर इक्विलैटरल. सो हमने कंस्ट्रक्ट किया. सो द करेक्ट स्टेप ऑर्डर विल बी, पहले हमने पॉइंट P मार्क किया था हमारी ये लाइन पे. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी थर्ड वन. उसके बाद नेक्स्ट इज हमने पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी सेकेंड वन. और उसके बाद लास्ट में हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा विच इज़ कटिंग PA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको NCERT में ये वाले क्वेश्चंस या कंस्ट्रक्शन नहीं है, पर इसमें आपको हेल्प के लिए स्टेप 1 और स्टेप 5 करेक्ट दे दिया है. तो उसके पे से और हमने जो कंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी किए हैं उस पे से थोड़ा जज करके आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. Achieve your educational goal with Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. We provide special preparation for examinations like NTSC, IMO, NSO and other such competitive exams. We have special facilities like highly qualified and expert faculties, regular test, doubt solving, daily lecture test. Thank you.